एक रिसर्च के अनुसार 80% लोग अपने वक्त को मैनेज ही नहीं कर रहे हैं और अपना 50% वक्त यूं ही फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोगों का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है उनके रिजल्ट्स 53% तक हायर होते हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच में जो डिफरेंस है वो है एक अपने आप के लिए डिसिप्लिन का सर्कल मेंटेन करना। डिसिप्लिन को नो वंडर लोग इतना ज्यादा वैल्यू क्यों करते हैं। अंडरलाइंग इसके टाइम मैनेजमेंट ही होता है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं ना वो अपने आप को और अपने वक्त को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। और वैसे टाइम मैनेज करना उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आप वक्त को मैनेज करो, इसी से आपको ढेर सारा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। प्रोडक्टिविटी करने से आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन फील होगा और इससे डोपामिन रिलीज होता है जो आपका एक हैप्पी हार्मोन है। इस हैप्पी हार्मोन से आप आगे बढ़ के और दूसरे और टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे और तभी एक अचीवमेंट का सर्कल बनता है जिससे आप और बेहतर रिजल्ट्स की तरफ एम करते हैं। ऑल ऑफ दैट प्रूव्स दैट यस, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वक्त चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। टाइम गॉन इज लॉस्ट फॉरएवर। इट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट वी हैव राइट नाउ इन आवर हैंड, जो हर पल लिटरली बीत रही है और कभी वापस नहीं आने वाली है। तो अगर आप इस इंपॉर्टेंस को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि आपके रिजल्ट्स के लिए टाइम को मैनेज करना जरूरी है, then you have to watch this video. I'll be discussing few proper techniques and some methods जिनसे आप actually अपने वक्त को मैनेज कर पाएंगे रियल टाइम प्रैक्टिकल बेसिस में। और इनमें से कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज जैसे एलॉन मस्क और बिल गेट्स के द्वारा फॉलो की जाती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। लेट्स स्टार्ट हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। सबसे पहले हम जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी में 80% जो प्रॉफिट या रेवेन्यू है वो महज 20% एम्प्लॉयज से आता है। 80% ऑफ द टाइम हम हमारे अलमारी में से महज वही 20% कपड़ों को वापस रिपीट कर रहे होते हैं। ये हमें ये भी बताता है कि किसी भी मीटिंग में 80% जो डिसीजंस है वो महज 20% ऑफ द टाइम में हो जाते हैं। तो यही प्रिंसिपल हमें हमारी लाइफ में भी अप्लाई करना है। हमें ढूंढना है उन 20% चीज़ों को जो हम हमारी लाइफ में कर रहे हैं जिनसे 80% जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज दिस इज द 80-20 रूल, जो हमें ये बताता है कि हमारी लाइफ के मजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स बेस्ड है महज 20% कामों पर, 20% एफर्ट्स पर। तो हमारा काम ये होना चाहिए अपने टाइम को बेहतर मैनेज करने के लिए कि हम उन 20% टास्क को ढूंढें, उन्हें माइंडफुली और ज्यादा करें और इसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हीं से तो सारी चीजें हो रही है हमारी लाइफ में। इफ यू अग्री, टेक अ नोट ऑफ द 80-20 रूल और द परेटो प्रिंसिपल। अगले प्रिंसिपल हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर काम को टालने वाली आदत में मदद करेगा। आपको याद होगा कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे हमें ढेर सारा होमवर्क मिलता था गर्मी की छुट्टियों में और हमारा काम होता था कि उसे हम कंप्लीट करके जाएं। बट मजाल है कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने पूरी गर्मी की छुट्टियों में काम किया होगा। हम में से सभी ने आखिरी के वक्त में ही काम किया है, राइट? तो भले ही बच्चों को 3 महीने मिल जाए पर वो काम आखिरी के 3 दिनों में ही करने वाले थे। दैट इज द पार्किंसंस प्रिंसिपल, जो हमें ये बताता है कि हमारे पास जितना ज्यादा टाइम होगा ना, हमारा काम भी उतना ही बड़ा फैल जाएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने लिए डेडलाइन सेट करके रखें, क्योंकि काम तो अपने आप फैल जाएगा। उसी काम को मैं 1 दिन में भी कर सकती हूँ और उसी काम को मैं 1 महीना भी लगा सकती हूँ। आई बिलीव आप में से काफी लोग नॉड कर रहे होंगे बिकॉज येस यू अग्री, हमें काम फैलाने की और उसे ज्यादा दिनों तक अटकाने की और लास्ट मिनट तक करने की आदत होती है। तो यही हमें पार्किंसन प्रिंसिपल बताता है कि आप जितना उसे वक्त देंगे उतना ज्यादा काम फैल जाएगा। 1 दिन का काम 1 महीने और 1 साल भी लगा सकता है, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगली टेक्निक उनके लिए जो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी खिड़की के बाहर देख रहे हैं या फिर कभी फोन में लगे हुए हैं। इन्हीं सभी के लिए नेक्स्ट है दी पोमोडोरो टेक्निक, जो बेसिकली टाइम इंटरवल्स को दर्शाता है। पोमोडोरो यानी कि टाइम इंटरवल्स। आपके सामने एक वॉच होनी चाहिए जहां आप 25 मिनट का टाइमर लगाएंगे और इस 25 मिनट को अपना फोकस्ड वर्किंग आवर समझकर काम करेंगे। वर्किंग ले लीजिए, पढ़ाई ले लीजिए, जो भी आपका मन हो, लेकिन इस 25 मिनट में आपको कुछ भी और नहीं करना है सिवाय अपने उस टास्क को कंप्लीट करने के। 25 मिनट के बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, फिर से एक और पोमोडोरो कर सकते हैं। ऐसे ही 3-4 पोमोडोरोस के बाद आप 15-20 मिनट या 30 मिनट का ब्रेक लेके फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके मन में एक रिवॉर्डिंग वाला फीलिंग आएगी कि इसे कंप्लीट करके हाँ मुझे 5-10 मिनट का लेजर टाइम मिलेगा। आपको टास्क कंप्लीट करने वाली फीलिंग भी आएगी, प्रोडक्टिव फीलिंग भी आएगी और आप बीच बीच में ब्रेक्स भी ले पाएंगे।
So this is a great technique for those who lose their focus in general. ये 3 टेक्निक्स तो थोड़ी साइंटिफिक थी, बट अगर मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊं जो एक्चुअली उन लोगों के द्वारा यूज की जाती है जिनका नाम आपने सुना हो, जैसे कि बिल गेट्स, जैसे कि इलॉन मस्क या फिर जैक डॉर्सी। इलॉन मस्क का कहना है कि दिन को या वक्त को वो ब्लॉक कर ले किसी भी एक काम के लिए, इससे उनका फोकस और ज्यादा बढ़ता है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए अगर उन्हें मार्केटिंग टीम के साथ बैठना है तो वो ये लेकर बैठते हैं कि अब इस 3 घंटे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ मार्केटिंग ही होने वाली है। अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर करेंगे तो वो वक्त को ब्लॉक कर लेते हैं कि इस 1 घंटे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये होने वाला है। इट्स काइंड ऑफ पोमोडोरो बट डिफरेंट। नेक्स्ट इज बाय जैक डॉर्सी। ही फॉलोज अ डे थीमिंग वाला कॉन्सेप्ट, जहां अगर उन्हें मीटिंग्स करनी है तो वो पूरे दिन मीटिंग्स ही करेंगे। जैसे कि मैंने मार्केटिंग की बात करी तो वो पूरे दिन मार्केटिंग करेंगे या उसी के आसपास रिसर्च करेंगे, उसी के आसपास मीटिंग्स भी लेंगे। तो जहां एलॉन मस्क अपने दिन के कुछ हिस्से को ब्लॉक करने की बात करते हैं, वहीं जैक डॉर्सी अपने पूरे दिन के थीम को वहां लगाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं वो इसे ले सकते हैं कि आज के पूरे दिन मैं हिस्ट्री ही पढ़ूंगा, आज मैं पूरा दिन मैथ्स ही सॉल्व करूंगा। सो दैट कुड बी योर थिंग। एंड इन सिमिलर फैशन वी ऑल्सो हैव समथिंग फ्रॉम बिल गेट्स। जितना भी वक्त उनके पास खाली होता था वो उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। इसे कहते हैं 4 बकेट्स या फिर 4 बकेट्स। इसके हर एक बकेट में एक पर्टिकुलर गोल होता था। इससे वो अपने वक्त को सही तरीके से ट्रैक कर पाते थे कि क्या मैंने इस क्वाड्रेंट में सही तरीके से परफॉर्म किया या नहीं, मैंने उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया या नहीं। तो इसे भी एक फोकस्ड वर्किंग आवर की तरह ले सकते हैं, बस आप इसे अपने तरीके से बदल सकते हैं। इट कुड बी द पोमोडोरो, इट कुड बी द डे थीमिंग और इट कुड बी द ब्लॉकिंग एज वेल। तो ये थी कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मेथड्स या फिर टेक्निक्स जिनसे आप एक्चुअली अपने वक्त को मैनेज कर पाएंगे और शायद थोड़ी बेहतर तरीके से और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। अपनी खुद की मैं बात करूँ तो मुझे भी प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अपने आप को फोर्स करती हूँ कि मैं उस टास्क के साथ खुद को बैठाऊँ और तब वो काम हो जाता है। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उस प्रॉब्लम के साथ नहीं बैठती हूँ। आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि इज इट प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर आप माइंडलेसली बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स ऑल्सो एन एडिक्शन दीज डेज की वक्त वहीं बर्बाद हो रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने वक्त को लिमिट कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो सोशल मीडिया ही उड़ा दीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप माइंडफुल नहीं हो रहे हैं तो प्रैक्टिस मोर मेडिटेशन या फिर देखिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग द थिंग्स दैट यू आर मेंट टू डू, और उससे आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ेगी। एंड फॉर यू टू नॉट रीच देयर यू नीड टू स्टार्ट टुडे। छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे बिल्ड कीजिए इस हैबिट को। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती है, and eventually you will see all the results. If you like today's offbeat video, do let me know in the comment section below, because of course I love to know what are your reviews. ऐसे और videos आप देखना चाहेंगे या नहीं, और अगर अच्छा लगता है तो you know the drill. Like, share and subscribe. I shall see you in the next one. Thank you.